जय माता दी सभी को। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आज हम सभी मना रहे हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें करोड़ों लोगों के बलिदान त्याग के पश्चात मिला है। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहले आया और भारत की जानकारी अन्य यूरोपीय देशों को दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 13 दिसंबर 1600 को स्थापित हुआ और जो दूसरे क्षेत्रों से यात्रा करने के पश्चात अगस्त 1608 में भारत में प्रवेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी शाही चार्टर द्वारा भारत में शामिल हुआ। यह एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसका संगठन पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई और भारत के साथ व्यापार के लिए किया गया था। शुरुआत में तो ये व्यापारी कंपनी थी, धीरे धीरे ये भारत पे शासन करने के उद्देश्य से यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी और फिर उसके बाद हम सभी परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन उस दौर के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता। भारत की समृद्धि देश के कोने कोने में फैली हुई थी, जिसका दोहन करना इन लोग का मुख्य उद्देश्य था और कई क्रांतिकारियों के बलिदान त्याग के पश्चात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, इसके विषय में बताया जाता है कि भारत को माता कहकर संबोधन करने का श्रेय बंगाल के लेखक किरण चंद्र बनर्जी को जाता है। 1873 में इनका नाटक भारत माता में भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया था। आज़ादी से पहले बंगाल में दुर्गा पूजा लोगों को एकजुट करने और स्वराज्य पर चर्चा करने का एक माध्यम के रूप में उभरा था। भारत में धरती को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए यह कोई नारा नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले लोगों की आस्था है, जो भारत की भूमि को पुण्य भूमि, कर्म भूमि और महामंगलकारी भूमि के रूप में जानते हैं। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब प्रण करते हैं कि अपने देश की अखंडता एकता में पूर्ण सहयोग करेंगे और अपनी धरती माँ की हर हाल में रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।